हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम जड़ और इसके रूपांतरण, यानी जड़ और कौन कौन से रूप धारण कर लेती हैं उनके बारे में, और इसके जड़ के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डाइकोट और मोनोकोट का, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। देखिए, जब भी कोई बीज द्विबीजपत्री बीज उगता है तो उससे कुछ इस तरह की संरचनाएं निकलती हैं। इनको हम कोटलीडन कहते हैं। तो जिसमें दो कोटलीडन होते हैं उन्हें तो कहते हैं डाइकोट प्लांट, और जिनमें केवल सिंगल कोटलीडन होता है उन्हें हम कहते हैं मोनोकोट, यानी एक बीजपत्री, और जो दो कोटलीडन वाला द्विबीजपत्री। इसके अलावा हम बाहर से देखकर ही पौधे को पता लगाने की कोशिश करें कि डाइकोट है कि मोनोकोट, तो उसके लिए सिंपल सा है। कोई भी देखिए पत्ती होती है जो डाइकोट की, उसमें रेटिकुलेट वेरिएशन होता है, यानी जालिका रूपी शिरा विन्यास। उसको पीछे से देखेंगे तो शिराओं की जालिकाएं जालिकाएं बनी होंगी। और जो मोनोकोट होते हैं उनमें पैरेलल वेरिएशन होता है, यानी शिरिकाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और उनका टीएस काटने पर देखिए, जो मोनोकोट होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं, और जो डाइकोट होते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल एक रिंग के रूप में अरेंज रहते हैं। अब बात करें हमारे जड़ के प्रकार की, तो टैप रूट। देखिए, टैप रूट उसे कहते हैं जो रेडिकल से डेवलप होती है। अब देखिए रेडिकल क्या होता है। देखिए, कोई भी जो बीज होता है वो जब जर्मिनेट होता है तो उससे जो नीचे वाला हिस्सा निकलता है उसे हम रेडिकल कहते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम प्ल्यूमूल कहते हैं। तो जो जड़ें रेडिकल से विकसित होती हैं उन्हें हम टैप रूट कहते हैं। और इस रेडिकल से देखिए प्राइमरी रूट निकलती है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट, और फिर उनसे रूटलेट्स आगे निकलती जाती हैं। बस ये होता है कि जो मुख्य जड़ होती है वो एक ही होती है, और यह डाइकोट पौधों का एक मुख्य लक्षण है। दूसरी बात करें अपस्थानिक जड़ की, तो देखिए रेडिकल के अलावा अगर पौधे के किसी भी भाग से अगर जड़ विकसित हो रही है तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। यह थोड़े समय के लिए अल्पकालिक होती है और फिर इसका स्थान एडवेंटिशियस रूट ले लेती है। जो थोड़े समय के लिए जो जड़ बनती है उसे हम इफिमेरल कहते हैं, और जब ये रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिशियस रूट से तो पौधे का आगे विकास होता है। आप इसमें देख रहे होंगे इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं है, जो सारी जड़ें हैं लगभग एक समानांतर है। यह मोनोकोट का एक मुख्य लक्षण है। अब हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करें तो कुछ जड़ें होती हैं जो खाना संग्रह करती हैं, कुछ सहजीवी संबंध बनाती, कुछ शोषण करती हैं, कुछ सपोर्ट करती हैं पौधे को, कुछ प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो अब हम एक एक करके उनको देखते हैं। देखिए, खाना संग्रह करने में जो जड़ें आती हैं वो आती हैं गाजर, मूली, शलजम आदि। देखिए कोनिकल यानी शंकु के आकार की होती हैं। आप देख रहे होंगे शंकु का आकार। इस तरह की जो जड़ें होती हैं उसे हम कॉनिकल शेप कहते हैं, यानी डोकस कैरोटा गाजर इसका उदाहरण है। रेडिश जो ऊपर से मोटी होती हुई नीचे धीरे धीरे पतली होती जाती हैं उन्हें हम फूसीफॉर्म कहते हैं। और नेफीफॉर्म यानी जो एक टाइम तो बिल्कुल मोटी है और अगले ही पल बिल्कुल पतली हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रेसिका नेपस यानी शलजम। मिराबिलस जलापा भी ट्यूबरस रूट का उदाहरण है। ये सभी जो जड़ें होती हैं वो खाना संग्रह करती हैं पौधे की आगे वृद्धि करने के लिए। अब एक और फैक्ट है, आपने कभी गाजर और मूली का बीज नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये द्विवर्षीय पौधे हैं। पहले साल में इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे साल में इनके बीज बनते हैं। तो दूसरे साल तक जिंदा रहने के लिए ये अपना खाद्य संग्रह करती हैं। दूसरी है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध के साथ रहती हैं। इसके लिए आप एक टर्म पढ़िए माइकोराइजा। देखिए, किसी भी प्लांट का फंजाई के साथ संबंध माइकोराइजा कहलाता है। अब पहला है एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में है हर्टिंग नेट। देखिए, कोई भी जो प्लांट है उसकी जड़ है, अब उस जड़ के आसपास मान लीजिए फंगस ने कोई अपना कुछ जाल बनाया है तो उसे हम हर्टिंग नेट कहेंगे। ऐसा जाल पाइनस में होता है और इस तरह का संबंध एक्टोमाइकोराइजा संबंध कहलाता है। और यह जाल अगर पौधे के अंदर चला गया है यानी जड़ों के अंदर चला गया है तो उसे हम एंडोमाइकोराइजा संबंध कहते हैं। और ये तो आप जानते होंगे कि लेगुमिनोसी जो फैमिली होती है, फैबेसी फैमिली दालों वाली, उसमें राइजोमियम नामक जीवाणु रूट नोड्यूल्स यानी गांठों के रूप में पाया जाता है। तो ये तीनों जो पौधे हैं ये सहजीवी संबंध के उदाहरण हैं जड़ों के। अब देखिए, कुछ पौधे हो जाते हैं ऐसी जगह पर उत्पन्न जिनको शोषण करने के लिए पूरी
जो गैसें हैं वो नहीं मिल पाती, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी जड़ों को बाहर लाना पड़ता है। देखिए अगर जो जड़ है वो अगर ज़मीन की तरफ जा रही है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लेकिन अगर वहीं जड़ ऊपर की तरफ वृद्धि करेंगे तो हम उसे कहेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो इस तरह की जो जड़ें होती हैं वो सोनेरेशिया, एविसीनिया, राइजोफोरा, इनको हम मैंग्रोव पादप कहते हैं। मैंग्रोव यानी जो दलदली स्थानों पर उगते हैं उन उस तरह के पादप। तो इस तरह की जो जड़ें होती हैं जो ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं उनको हम न्यूमेटोफोर के नाम से जानते हैं। ये टर्म काफ़ी पूछी जाती है। और न्यूमेटोफोर में अब देखिए जड़ है ऊपर आ गई है तो इसमें छेद होते हैं, जगह जगह पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं। उन छेदों को लेंटिकल्स या न्यूमेथोड्स कहते हैं। इनसे ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं और श्वसन जड़ों का निर्माण करते हैं। अगली है हमारी जो सहारा देने वाली जड़ें होती हैं। देखिए बरगद की जो जड़ें होती हैं वो नमी को खोजती हुई नीचे की ओर वृद्धि करती हैं और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर ही घुस जाती हैं और पौधे को सहारा देने का काम करती हैं। तो इसका बेहतरीन उदाहरण है बरगद का पेड़, जिसका बॉटनिकल नेम है फिकस बेंगालेंसिस। प्रॉप रूट का उदाहरण है स्प्लिट रूट। देखिए कुछ पौधे होते हैं जो ऊपर से थोड़े भारी हो जाते हैं, जिनका फल लगता है, तो उनको सहारा देने के लिए उनके आधार में कुछ जड़ें होती हैं, उसको हम स्प्लिट रूट कहते हैं। यह मिलती है ज्वार और गन्ने के अंदर। और कुछ पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है या वे कमज़ोर होते हैं, तो उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ क्लाइंबिंग रूट होती है, जैसे मनी प्लांट, पोथोस में। जो फोटोसिंथेटिक रूट होती है वो हमारी पाई जाती है ट्रापा में, यानी सिंघाड़ा जिसे कहते हैं। इन देखिए जो कसकुटा होता है यानी अमरबेल का जो पौधा होता है वो किसी भी पौधे पर अगर फैल जाता है तो वह उस पौधे को सुखा देता है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये है किसी भी पौधे का तना या जिस पर अमरबेल लगा है, ये बाहर से। अब ये क्या करता है अमरबेल, कुछ संरचनाएं जिसे हम होस्टोरिया यानी चूषकांक कहते हैं, ये उस पौधे के अंदर डाल देता है और उसका सारा पोषण अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए इसकी वृद्धि तो खूब अच्छी तरह से हो जाती है, लेकिन उस बेचारे पौधे का पूरा पोषण चला जाता है। तो इस तरह की जड़ कहलाते हैं होस्टोरियल रूट यानी चूषकांक रूट, और इसका बेहतरीन उदाहरण है कसकुटा यानी अमरबेल। थैंक यू।